वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्या देखने वाला है, सिग्नल सिस्टम का लेबोरेटरी मैनुअल। उसमें आज हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल 3। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब या प्रेस बेल आइकन नहीं किया है तो प्लीज़ इसे कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट भी कर दीजिए। ये है सैंपल ऑफ सर्टिफिकेट फॉर जीएससी भावनगर फॉर दिस सब्जेक्ट इंडेक्स। तो आज के पहले के वीडियो में हमने क्या देखा था, प्रैक्टिकल 1 टू ऑब्टेन टाइम शिफ्टिंग ऑफ अ सिग्नल। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आपको इन्फो बटन में क्लिक करना चाहिए, वहां से आपको इसकी वीडियो लिंक मिल जाएगी। बाद में दूसरा प्रैक्टिकल देखा टू ऑब्टेन अ टाइम स्केलिंग ऑफ अ सिग्नल। तो ये भी वीडियो आपको मिल जाएगा इन्फो बटन पे, वहां पे क्लिक कीजिए दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो कॉम्बिनेशन है, टू ऑब्टेन अ टाइम शिफ्टिंग एंड स्केलिंग ऑफ अ सिग्नल। चलो, तो आज देखने वाला है शिफ्टिंग एंड स्केलिंग दोनों एक साथ ऑपरेशन। सॉफ्टवेयर कौन सा है, मैटलैब। तो मैटलैब कैसे इंस्टॉल करते हैं उसका एक्सप्लेनेशन भी वीडियो में बनाया गया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं शिफ्टिंग के बारे में। तो शिफ्टिंग, अगर आप एक्स ऑफ टी ओरिजिनल सिग्नल ले रहे हैं तो शिफ्टिंग किसे कहेंगे, सिग्नल एक्स ऑफ टी इज सेड टू बी शिफ्टेड इन टाइम इफ वी रिप्लेस टी बाय टी माइनस टी। Thus, x of t minus t represents the time shifted version of x of t and the amount of time is shifted is t second. अगर t पॉजिटिव है तो उसे राइट या डिले भी कहेंगे, और अगर t नेगेटिव है तो उसे शिफ्ट को हम लेफ्ट शिफ्ट या एडवांस कहेंगे। तो उसे हम एक एग्जांपल के समझ से, जैसे कि लेट x ऑफ n इज इक्वल टू u ऑफ n। एक स्टेप सिग्नल ले लिया मैंने, अब मैं उसे क्या कर रहा हूँ, एडवांस शिफ्ट u ऑफ n प्लस 3। यहाँ पे क्या होगा एक्चुअली u ऑफ n माइनस माइनस 3, तो ये होगा एडवांस वर्जन ऑफ u ऑफ n एंड द लेफ्ट शिफ्ट इज ऑफ 3 पोजीशन। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया u ऑफ n यहाँ से कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5। अब ये u ऑफ n प्लस 3 है, तो उसका मतलब ये होगा कि ये 3 सैंपल है वो एडवांस जाएगा। तो कब कहाँ से होगा ये स्टार्ट, -3 -2 -1 0 1 2 3। दिस इज एडवांस सिग्नल। उसी तरह भी कंटिन्यूस सिग्नल भी होता है, जैसे कि x ऑफ टी इक्वल टू u ऑफ टी ओरिजिनल सिग्नल है। अब मैं लिख रहा हूँ x ऑफ टी माइनस 1, तो x ऑफ टी मतलब u ऑफ टी माइनस 1। तो ये क्या हुआ, डिले वर्जन ऑफ x ऑफ टी। तो ये किस तरफ शिफ्ट होगा, राइट साइड शिफ्ट होगा। तो चलो उसे हम फिगर में देख लेते हैं। जैसे कि x ऑफ टी इक्वल टू u ऑफ टी ओरिजिनल सिग्नल है, वो 0 से स्टार्ट होता है। अब x ऑफ टी माइनस 1 है तो वो शिफ्ट कहाँ से होगा, राइट साइड पे 1 सैंपल शिफ्ट होगा। तो डिलेड सिग्नल बाय 1, सो द टाइम डिले इज इक्वल टू राइट शिफ्टिंग। अब स्केल के बारे में समझ लेते हैं। तो सिग्नल x ऑफ t is said to be scale in time if t is replaced by t by a। चलो, तो अब t by a represent the time scale version of x of t, and then depending on the value of a we can either have a signal compression or signal expansion। जैसे कि मैं देख रहा हूँ सिग्नल कंप्रेशन, तो सिग्नल कंप्रेशन कब होगा, for the value of a is greater than 1 compression of the original signal will take place। मतलब कि अगर यहाँ पे x ऑफ t बाई a है, वहाँ इसकी वैल्यू a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, तो उसका होगा क्या होगा, उसमें कंप्रेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे कंप्रेशन होगा। अगर a की वैल्यू है पॉजिटिव है लेकिन लेस देन 1, तो क्या होगा, वो सिग्नल एक्सपांशन होगा। तो देख लेंगे सिग्नल एक्सपांशन क्या होता है, फॉर द वैल्यू ऑफ a इज पॉजिटिव एंड लेस देन 1, तो क्या होगा, सिग्नल एक्सपांशन ऑफ ओरिजिनल सिग्नल टेक प्लेस। चलो, इसको हम मैटलैब में कैसे लिखा जाता है वो समझते हैं। तो पहले मैं लिखता हूँ क्लियर। तो क्लियर किस लिए लिखते हैं, और क्लियर वर्क स्पेस। आज में लिख रहा हूं मैं CLC। तो CLC किस लिए रख रहे हैं, क्लियर कमांड विंडो। बाद में मैं ले रहा हूं एक वेरिएबल x फ्रॉम 0 to 2 पाई विद द इंक्रीमेंट ऑन ऑर्डर ऑफ 0.1 to 5। तो ये क्या हुआ, इंक्रीमेंट बाय 0.1 फ्रॉम 0 to 2 पाई। पाई वो इनबिल्ट फंक्शन है मैटलैब में। बाद में हम लेते हैं एक वेरिएबल z, वो क्या करेगा, शिफ्ट और स्केल दोनों एक साथ करेगा। तो पहले शिफ्ट कर देते हैं x माइनस पाई एंड डिवाइड बाई 2, मतलब 2 क्या हुआ, ग्रेटर देन 1। तो ये सिग्नल का रिजल्ट फाइनली क्या होगा, एक्सपांशन या कंप्रेशन, यस कंप्रेशन होगा ना, क्योंकि ये ग्रेटर देन वैल्यू 1 है। तो ये हमने क्या किया, फर्स्ट हमने किया सब्ट्रैक्शन और बाद में किया डिवीजन। अब लेते हैं हम एक फंक्शन साइन
y इज इक्वल टू साइन x। साइन x फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, तो फंक्शन ऑफ, अब मैं लेता हूं दो फिगर सब प्लॉट, किस लिए? क्योंकि मुझे दोनों को बारी बारी से देखना है, पहले ओरिजिनल सिग्नल को और बाद में शिफ्ट एंड स्केल सिग्नल को। तो सब प्लॉट 2,1,1, तो पहला होगा ओरिजिनल सिग्नल और ग्राफ। बाद में लेता हूं स्टेम। ओके, स्टेम किस लिए है? फॉर प्लॉटिंग ए डिस्क्रीट ग्राफ। तो स्टेम x, y डॉट डिस्क्रीट ग्राफ। आप देख रहे हो मैं हर एक जगह पे लास्ट में सेमीकोलन इंडिकेट कर रहा हूँ। सेमीकोलन किस लिए है? मुझे इस x की वैल्यू मुझे कमांड विंडो पे नहीं चाहिए। अगर आप यहाँ से सेमीकोलन निकाल देंगे तो x की वैल्यू है 0 to 2 पाई विद द इंक्रीमेंट ऑफ 0.1, यहाँ पे आपको डिस्प्ले होगी कमांड विंडो में। अगर लास्ट में आप सेमीकोलन कर रहे हैं तो वो कमांड विंडो पे रिजल्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो फिगर उसे टाइटल भी दे सकते हैं। टाइटल हम देंगे ओरिजिनल सिग्नल, ये मैंने क्या किया, ऐड टाइटल टू करंट एक्सिस। अब मैं दूसरा फिगर ले रहा हूं, सब प्लॉट 2,1,2। ये किस लिए है? तो ये प्लॉट करने के लिए ग्राफ को, तो प्लॉट और ग्राफ। बाद में हम क्या करेंगे, स्टेम z, y। ये क्या करेगा, प्लॉट डिस्क्रीट और लास्ट में देंगे हम टाइटल। तो टाइटल क्या दिया मैंने, हमने टाइटल शिफ्टेड एंड स्केल सिग्नल। ये क्या करता है, टाइटल टू करंट एक्सिस। चलो इसको मैं रन करता हूँ। रन करने से पहले सेव करने के लिए पूछेगा, तो रन ऑल द सेक्शन। ये हो गया रन। चलो रिजल्ट आया, देख लेते हैं। तो ये हो गया रिजल्ट। ये है ओरिजिनल सिग्नल, ये है शिफ्टेड एंड स्केल सिग्नल। तो आप देख सकते हो पहले क्या था, 0 to 6, यहाँ पे 0 to 6 था, लेकिन अब वो कहाँ से, -1.5 to 1.5। तो ये कंप्रेस भी हुआ और शिफ्ट भी हुआ। पहले 0 से स्टार्ट हुआ था अब, लेकिन वो कहाँ से अब -1.5 से सिग्नल है। तो ये हुआ आपका शिफ्टेड एंड स्केल सिग्नल। आप इसको x लेबल, y लेबल सब कुछ यहाँ से दे सकते हैं। इंसर्ट x लेवल, तो सैंपल, इंसर्ट y लेबल, तो ये होगा एम्पलीट्यूड। इस ग्राफ को भी दे दें, इंसर्ट x लेबल, सैंपल, इंसर्ट y लेबल, एम्पलीट्यूड। और इस फिगर को अगर नाम देना है फिगर पे, तो लीजेंड। तो ये होगा फिगर पे नाम, जैसे कि मैं अपना नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे, जनक त्रिवेदी। और सिमिलर यहाँ पे लिख रहा हूँ, इंसर्ट लीजेंड त्रिवेदी। अब आपको इसको डॉक्यूमेंटेशन में लेना है, इस फिगर को रिजल्ट का। तो आप क्या करेंगे, इसका स्नैपशॉट नहीं लेना है, आपको क्या करना है, फिगर सेव एज। जैसे आप सेव एज करेंगे, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, मैटलैब फिगर, जेपेग, पीएनजी। तो आपको उसको सेव करना है जेपेग में, .jpg में। तो एक्सपेरिमेंट 3.jpg सेव। तो ये हो गया जेपेग में फाइल सेव आपका। अब आप इसको डॉक्यूमेंटेशन भी ले सकते हो। तो ये हुआ प्रैक्टिकल 3, इसका कोडिंग जो हमने देखा मैटलैब में, ये उसका सिमुलेशन रिजल्ट। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला, सो वी कैन अंडरस्टैंड टाइम शिफ्टिंग एंड स्केलिंग ऑफ सिग्नल विद द हेल्प ऑफ मैटलैब। थैंक यू।